गर्मी की एक रात थी जब गांव के बस स्टॉप पर एक पुरानी बस खड़ी थी। बस का ड्राइवर विक्रम एक मिडिल एज आदमी था। उसकी आंखों में एक अनकहा डर था, लेकिन उसने कभी भी किसी को अपने डर के बारे में नहीं बताया। विक्रम की बस रात की सवारी हमेशा रात के अंधेरे में चलती थी और इसी वजह से उसे कई अजीबोगरीब अनुभव हुए थे। एक रात विक्रम ने अपनी बस को स्टॉप पर लाया। थोड़ी देर बाद कुछ यात्री बस में चढ़े। उनमें एक युवा महिला शिल्पा और एक बुजुर्ग व्यक्ति हरिदास शामिल थे। बस में चढ़ते ही विक्रम ने देखा कि उनकी आंखों में कुछ अजीब सा था, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज किया और बस को स्टार्ट कर दिया। जैसे ही बस रात के अंधेरे में बढ़ी, विक्रम ने महसूस किया कि सड़क पर कुछ अजीब सी खामोशी थी। उसने अपने दिल की धड़कन को काबू में करने की कोशिश की और सोचा कि शायद यह सिर्फ उसकी कल्पना है। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े, एक अजीब सी गूंज बस के अंदर फैल गई। एक मोड़ पर बस अचानक झटके से रुकी। विक्रम ने देखा कि सड़क के किनारे एक पुराना मकान था जो काफी समय से वीरान था। उसकी आंखों के सामने उस मकान की छवि घूमने लगी। उसे याद आया कि वह इस मकान के बारे में सुन चुका था। कहते थे कि वहाँ रात को अंधेरे में अजीब आवाजें आती थी। बस में बैठे यात्री चुप थे। हरिदास ने धीरे से कहा, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। मुझे यह जगह पसंद नहीं आ रही। विक्रम ने हंसते हुए कहा, डरने की कोई बात नहीं, बस चलाते रहो। लेकिन तभी अचानक बस की लाइटें बुझ गईं। विक्रम ने घबराकर बस के स्टीयरिंग को कस लिया। सभी यात्री डर गए। शिल्पा ने कहा, क्या हो रहा है? हमें यहाँ से निकलना चाहिए। जब विक्रम ने बस को चालू करने की कोशिश की, तभी उन्हें बाहर से अजीब आवाजें सुनाई दी। कोई उन्हें पुकार रहा था, विक्रम, विक्रम। वह आवाज बेहद डरावनी थी, जैसे कोई बीते समय से वापस आ रहा हो। विक्रम की धड़कन तेज हो गई। हरिदास ने कहा, हमें यहाँ से जाना होगा, लेकिन विक्रम के पैर ब्रेक पर जमे हुए थे। अचानक बस में एक ठंडी हवा का झोंका आया और शिल्पा की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। क्या तुमने वो सुना? उसने कहा। विक्रम ने हिम्मत जुटाई और बस को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन यह नहीं चला। बाहर की आवाजें और तेज हो गई। सबके चेहरे पर भय था। तभी अचानक एक भूतिया आकृति बस की खिड़की के पास आई। यह एक महिला थी, जिसके चेहरे पर खौफनाक मुस्कान थी। विक्रम ने आंखें बंद कर ली। तुम यहाँ क्यों आए हो? उस महिला की आवाज गूंज रही थी। विक्रम ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हम सिर्फ यहाँ से गुजर रहे थे। महिला ने कहा, यहाँ से कोई नहीं जा सकता। तुम सब मेरे साथ रहोगे। बस के अंदर अंधेरा और गहरा हो गया। विक्रम ने जोर से बस का हॉर्न बजाया, लेकिन कोई मदद नहीं आई। शिल्पा और हरिदास के चेहरे पर खौफ था। फिर अचानक बस का इंजन स्टार्ट हुआ। विक्रम ने तुरंत गाड़ी को आगे बढ़ाया। उन्होंने देखा कि महिला अब भी उनकी ओर देख रही थी। सभी ने राहत की सांस ली, लेकिन यह जानते हुए भी कि वे अभी भी उस मकान के करीब थे। जैसे ही विक्रम ने बस को तेजी से चलाना शुरू किया, बस में एक अजीब सी खामोशी छा गई। हरिदास ने कहा, हम इस जगह से जाने के लिए क्या कर सकते हैं? शिल्पा ने डरते हुए कहा, क्या यह सब सच में हो रहा है? फिर विक्रम ने देखा कि सड़क के किनारे एक और महिला खड़ी थी। वह महिला उनकी पहचान कर रही थी, जैसे वह विक्रम को जानती हो। विक्रम ने बस को रोकने की कोशिश की, लेकिन यह रुकी नहीं। एक झटके के साथ बस एक भयानक मोड़ पर पहुंच गई। बस अचानक पलट गई। विक्रम ने अपनी आंखें खोली।
वह बस के अंदर अकेला था। उसके चारों ओर अंधेरा था। वह जानता था कि यह सब एक बुरा सपना नहीं था, यह वास्तविकता थी। उसने बाहर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। न शिल्पा, न हरिदास। बस के अंदर एक पुरानी फोटो थी, जिसमें वही महिला थी जो बस की खिड़की के पास खड़ी थी। विक्रम की आंखों में डर था। उसने समझा कि वह अब इस स्थान पर हमेशा के लिए फंस चुका है। उस रात के बाद विक्रम की बस कभी नहीं चली। गांव वालों ने कहा कि रात के समय उस पुरानी बस की आवाजें सुनाई देती हैं, और विक्रम की आवाज भी, मुझे बचाओ। विक्रम एक बस ड्राइवर था, लेकिन अब वह उस भूतिया मकान का हिस्सा बन चुका था, जहां से कोई नहीं लौटता। रात की सवारी अब केवल एक डरावनी कहानी बन चुकी थी, जो हर किसी के दिल में एक अजीब सी दहशत भर देती थी।